साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सर में। और हम इसी क्रम में कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। ये होता है क्या है? ये होता है ये कि जैसे हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, परमाणु की संरचना में बताया गया था आपको कि परमाणु जो होता है उसके अंदर 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कोष में लगातार वो घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि परमाणु के अंदर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से है उसके अंदर, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और ये 100% सत्य है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं है, दो प्रकार से होता है ये। एक तो होता है बोरबरी के नियम से और एक होता है आपबाउ के सिद्धांत से होता है। तो पहले हम बोरबरी के नियम से पढ़ेंगे, फिर आपबाउ के सिद्धांत से पढ़ेंगे। ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बगैर इसके आपको केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या है, सब मेटल क्या है, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये टॉपिक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो होता है कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या है। मेन चीज, जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था कैसे होती है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं, हमको समझाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, अपने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो परमाणु होता है उसके बीचों बीच में सेंटर पे नाभिक होता है, और नाभिक को हम सदैव प्लस के निशान से ही शो करते हैं, धन के निशान से ही शो करते हैं। और इसके चारों ओर होती हैं कक्षाएं। ये माना जाता है कि जो परमाणु है यानी जो एटम होता है वो गोलाकार होता है, उसको हम मान के चलते हैं इस तरीके से। और इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। सही से बन नहीं पाया, देख लीजिए एकदम गोल। तो इसमें से हमने बताया था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो रहते हैं नाभिक के अंदर, इसीलिए नाभिक के ऊपर होता है प्लस आवेश। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, पहले वीडियो में देखेंगे आप परमाणु की संरचना में कि प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस आवेश और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन। तो जब दोनों लोग इसके अंदर रहते हैं तो न्यूट्रॉन से कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है, बचा प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर है प्लस आवेश, तो पूरे नाभिक पर फैला रहता है धन आवेश, इसलिए इसको धन के निशान से शो करते हैं। अब देखिए, ये जो नाभिक है इसके बाहर ये आपकी पहली कक्षा है, ये आपकी दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी कक्षा है। मैंने समझाया था कि इसको हम कक्षा भी बोलते हैं और इसका फेमस नाम हम कोष भी बोलते हैं। कोष यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेल, या इसको हम ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। अब समझिए, ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए, नाभिक के बाहर ये आपका पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसको हम इंग्लिश में वर्ड भी दे देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, KLMN, KLMN। इस तरीके से कक्षाओं के नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जो मेन रूप से पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पहली कक्षा, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। आप समझेंगे ध्यान से। आप देखेंगे जो पहला कोष है, यहाँ पर जो पहली कक्षा है वो छोटी है, दूसरी उससे बड़ी है, तीसरी उससे बड़ी और चौथी उससे बड़ी है। हमने समझाया था कि जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बड़ी होती चली जाएगी। हमने कहा था अगर आपका रूम छोटा है तो उसमें 2 लोग रह सकते हैं, अगर बड़ा रूम हुआ तो उसमें 4 लोग रह सकते हैं, और बड़ा हुआ तो और ज्यादा, जितना बड़ा रूम होगा उतने ज्यादा उसमें लोग रह सकते हैं। हाल है तो बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, तो वही यहां पर चलेगा। लेकिन यहां पर एक नियम है, यहां पर एक नियम है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और वो नियम है बोरबरी का नियम है। समझिए, वैज्ञानिक थे बोरबरी, तो बोरबरी का जो नियम है, बोरबरी का नियम क्या कहता है? बोरबरी का नियम समझ लेंगे, सही से समझ लेंगे चीजों को। समझिए, बोरबरी का जो नियम है कि किसी भी कोष में, किसी भी कोष में, कोष मतलब कक्षा, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका एक सूत्र होता है
और वो सूत्र होता है 2n²। समझ लेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा एक ही बार में। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है 2n², जहां मजेदार चीज है एकदम जबरदस्त, जहां n क्या है, कोष की संख्या है, कोष की संख्या है। कोष बोले तो कक्षा, कोष बोले तो कक्षा। एज एग्जांपल जैसे आपको समझाते हैं, जैसे अगर हमें पता करना है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहली कक्षा यानी कि कोष, तो कहीं कोष लिख देंगे कहीं कक्षा, कंफ्यूज मत होना। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अब पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार आप समझ जाएंगे फिर तुरंत कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको ध्यान से देखना होगा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए हम n का मान लेंगे 1। n की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, 1। सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है हमारे पास 2n²। क्या होता है, तो होगा 2 और n की वैल्यू रखेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 की पावर चाहे जितनी भी हो, कुछ भी लगी हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 2 × 1 यानी कि 2। यानी कि ये क्लियर हुआ कि जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2। ये जो पहला कोष है इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, 2 से कम भर सकते हैं, ये हो सकता है। चलिए अब आपको समझाते हैं दूसरी कोष में, या हम तीसरे का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आप ले सकते हैं। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, तीसरे कोष में देखो वहां कक्षा लिखा है, यहां कोष, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या सूत्र होता है आपके पास, 2n²। लेकिन यहां पर आप n की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्योंकि हमने तीसरे की बात की है, तो n की वैल्यू आप पुटअप करेंगे इसमें 3। कितनी रखेंगे, 3। तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 18। यानी कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 18, यानी कि 18। अब 18 से ज्यादा 19 नहीं हो सकते, लेकिन 18 से कम हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 16, 15, 10, 9 जो भी है कम हो सकते हैं, लेकिन 18 से 18.5 नहीं हो सकता है, 19 नहीं हो सकते, 18.5 मान लो कोई बात नहीं है, लेकिन 19 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी भी केस में। तो ये हुआ तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि चौथी कक्षा में, यानी इस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। चौथी कक्षा के लिए फिर आप सूत्र लगा देंगे, यानी कि अगर आप निकालते हैं चौथी कक्षा में, या चौथी कक्षा में, या चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, सूत्र होता है 2n²। बस चौथी कक्षा है यहां पर, तो n की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे आप, 4 पुटअप करेंगे। ये होगा 2 × 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 2, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। तो चौथी कक्षा में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, ले लीजिए, फिर हम हटा देते हैं। चलिए आपको निकालना आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इसको हटाते हैं और आपको समझाते हैं। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जो दूसरी कक्षा है जिसको हमने सेकंड नंबर दिया है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। जो तीसरी कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम इसमें 18 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इस तरीके से इसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। चौथी कक्षा में आप कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, चौथी कक्षा में आप 32 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हमने नहीं भरे हैं, 2 कक्षाओं में भरकर दिखा दिया है।
इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहते हैं। क्लियर हो गया होगा हमारी समझ से। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बोरबरी के नियमानुसार। अब हम आपको एग्जाम्पल लेंगे और उसमें करके दिखाते हैं। क्योंकि ये बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको हम समझाएंगे कि जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो पहली कक्षा में हम दिखा देंगे यहाँ पर इस तरीके से 2 दिखा देंगे। दूसरी में 8 है तो हम इस तरीके से 8 दिखा देंगे। तीसरी में 18 है तो हम 18 दिखा देंगे। चौथी में 32 दिखाना है तो उसमें हम 32 ऐसे दिखाएंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना आपको हम सिखाएंगे। इसी को बोलते हैं बोरबरी का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम हटा रहे हैं। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमने कहा था, कल आपको बताया था हमने कि आप परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों का प्रतीक, उनके नाम परमाणु क्रमांक सहित याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। आप जहां पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर एक आपकी टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, उसके सामने लिख करके उसको चिपका लीजिए और उसको याद कर लीजिए। याद करने का तरीका क्या है, एक बार ऊपर से याद करो, नीचे से याद करो, फिर संख्याएं लिखो, फिर चेक करो आपका नाम बता पा रहे हैं कि नहीं, अपने आप को चेक करिए। चलिए आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 7। हमने समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब यहाँ पर कोई आवेश नहीं लगा रहता तो ये उदासीन होता है। उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन भी माना जाएगा यहाँ पर। तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं यहाँ पर। क्या दिखाने भैया? अभी हमने बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो पहली कक्षा में भरे जाएंगे 2। अब दूसरी कक्षा में आप 8 भर सकते हैं, लेकिन आपके पास होना भी चाहिए। आप 100 रुपए खर्च करने की क्षमता है आपके पास कि हम अभी 1 घंटे में 100 रुपए खर्चा कर देंगे, लेकिन आपके जेब में होने भी तो चाहिए। 50 है तो 50 ही खर्चा करोगे। तो ये ध्यान से देखना है आपको। जैसे यहाँ पर 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन ने पहली कक्षा में भर दिए। अब दूसरे की क्षमता जरूर है 8 की। पहले की क्षमता 2 होती है, दूसरे की 8 की, तीसरे की 18, चौथे की 32, ऐसे ही आप निकालेंगे। तो बचे कितने हैं? 2 यहाँ भर गए, 5 भरने, तो बचे कितने हैं? 5। यहाँ 7 थे, 2 भर दिया है, 5 बचे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। इस तरीके से लिखते हैं और समझाते हैं। जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की, परमाणु क्रमांक इसका 9 होता है, यानी एटॉमिक नंबर इसका होता है भैया 9। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? आप पहली कक्षा में भरोगे 2। अब कितने बचे आपके पास? 7 बचे हैं। 9 से 2 जाएंगे 7। दूसरी में भर सकते हैं 8, लेकिन है नहीं आपके पास, तो आप 7 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। ये हो गया फ्लोरीन का। फिर हम बात करते हैं नियॉन की। इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 हो गए। इसमें कितने? 8 2 10 हो गए। इस तरीके से आगे देखिए। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। अब इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि 13। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहली कक्षा में 2 भरेंगे, सही है। अब दूसरी कक्षा में आप 8 भर सकते हैं। कितने हो गए? 8 2 10। तीसरी कक्षा की क्षमता कितने की है? 18 की, लेकिन आपके पास बचे कितने हैं? 3। तो तीसरी कक्षा में आप दिखा देंगे 3। ये हो गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो रही चीजें? ठीक है, वेरी गुड। और समझाते हैं। जैसे हम क्लोरीन की बात कर लें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसीलिए हमने कहा था 1 से 30 तक याद करिए। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, इन्हीं की बात करेंगे अधिकतर हम। अब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले कोष में 2 भरेंगे, दूसरे में 8। कितने हो गए? 8 2 10। 8 से ज्यादा भर नहीं सकते। तीसरी की कैपेसिटी जरूर 18 की है, लेकिन बचे कितने हैं आपके पास? बचे हैं आपके पास 7। ये हो गया 2 8 7। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। किसी भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th, और जो हमारी कोचिंग के बच्चे हो भी ध्यान दें। यहाँ पर आप इसको जरूर प्रिपेयर करके आएंगे। जब पुनः आपकी कोचिंग खुलेगी तो ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। 10th वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, ठीक है ना। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम आर्गन की बात कर लें। इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? यानी 18 ही भरने हैं। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। तो 8 2 10 8 18। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो है कहानी थोड़ा सा बदलेगी, ध्यान से देखिए। इसके बाद का नियम क्या कहता है? जैसे हम पोटेशियम की बात कर लें,
इसके बाद का नियम ये कहता है, ध्यान से समझेंगे, इस यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। बोरबरी का नियम ये कहता है कि तीसरी कक्षा में, अब यहीं से नियम स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, आपको नजर आ रहा है, यहां लिखने के बाद फिर हम हटाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर, फिर आपको करना सिखा रहे हैं। बोरबरी का नियम ये कहता है कि तीसरी कक्षा में, फिर ये आगे नियम लगातार चलता रहेगा, कक्षा में 8 से अधिक, 18 की क्षमता होती है लेकिन 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते, तब तक नहीं भरे जाते जब तक कि, अब इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकती है, तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते जब तक कि चौथी कक्षा में, यानी जो आपका सेल नंबर 4 है, जब तक कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हम नियम लगाएंगे। बोरबरी का नियम कहता है कि तीसरी कक्षा में, चूंकि क्षमता उसकी 18 की है, तो तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते जब तक कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, जब आपको हम पढ़ाएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, आप बाउ के नियम से पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें एसपीडीएफ का यूज करते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। वहां समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कोष के अंदर जब उपकोष में एंट्री मारते हैं हम, तो वहां पर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यहां पर अभी हम केवल कोष की बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो ध्यान से। पहली कक्षा में कितने बनेंगे? अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, यानी इसमें 19 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना है। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8। अब रुक जाओ ध्यान से, 8 2 10, बचे कितने? 9। तीसरे की कैपेसिटी कितने की है? 18 की। तो हम इसमें 9 नहीं भरेंगे। इस तरीके से आप सोचें कि हम 9 भर दें, तो ऐसा नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा। हमें पहले नियम को फॉलो करना है कि 8 से अधिक तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। तो पहले इसमें हम भरेंगे 8। अब कितना बचा? 1। वो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा चौथी कक्षा में। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बस यहीं पर समझ लेना है आपको, ये एकदम क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। हम बात करते हैं कैल्शियम की। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, यानी कि इसमें हमें भरने हैं 20 इलेक्ट्रॉन। समझो भैया ध्यान से, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में, अब देखो कितने हो गए? 8 2 10। तो अब ये नहीं कि तीसरी की कैपेसिटी 18 की है तो 10 हम भर दें, ऐसा नहीं है। नियम क्या कहता है कि पहले आप तीसरी कक्षा में 8 भरो, फिर जो बचे हैं उसको चौथी कक्षा में ले जाओ। तो कितने बचे हैं? अब 8 2 10 8 18, कितने बचे हैं? 2। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब हम कैल्शियम के बाद के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो चूंकि कैल्शियम तक क्या होता है, चौथी कक्षा में 2 भर गए होते हैं। तो अब इसके ऊपर जैसे हम 21 लेंगे, 22 लेंगे, 23 वेनेडियम का लेंगे, 24 क्रोमियम का लेंगे, तो उनमें सब में क्या होता है, या अभी मैग्नीज की बात करते हैं, कोबाल्ट की बात करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरने के बाद जितने बचेंगे वो लौट करके फिर तीसरी कक्षा में आएंगे। नियम के अनुसार जब इसमें 2 हो गए हैं तो अब आप यहां 18 तक भर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आपको हम समझाते हैं। समझ लीजिएगा, कमेंट करिए, नहीं समझ में आती चीजें हम फिर से समझाएंगे। बिना इसके आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती, कुछ क्लियर ही नहीं होगा। नोट करिए। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं वैनेडियम की बात करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है वी। वी फॉर वैनेडियम और वी फॉर वेद भी होता है, जहां आप पढ़ रहे हैं ध्यान से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 23, यानी कि इसमें हम भरेंगे 23 इलेक्ट्रॉन। कितने भरेंगे? 23। तो नियम क्या कहता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर हमने यहां पर समझा रखा है कि 2 फिर 8, तीसरी की कैपेसिटी 18 होती है, चौथे की 32, ये मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर नियम कहता है कि पहले आप तीसरी कक्षा में कितने भर लोगे? 8 भर लो, समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर चौथी कक्षा में आप कितने भर लो? 2,
इतना करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो लौट करके पुनः कहां आएंगे, तीसरी कक्षा में, और यहां तब तक आते रहेंगे जब तक कि यहां पर कितने ना हो जाएं, 18। अब आपको समझ में आई होंगी बातें। यानी चौथी कक्षा में पहले 2 भर लो, उसके बाद आप यहां भरना शुरू कर देंगे 8 के साथ जोड़ करके, और कब तक, जब तक कि यहां कितने ना हो जाएं, 18 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। जब 18 हो जाएंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए, पहले आप परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक समझ लीजिए क्लियर करके एकदम, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो वैनेडियम में कितने भरने थे, 23, पहली कक्षा में 2, दूसरी कैपेसिटी 8 होती है, 8 भरते, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, यहां से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ 8 भरा हमने, उसके बाद 2, अब बचे कितने, 8 तो 10, 10 20 हो गए, बचे कितने, 3, वो 3 लौट के यहाँ आएंगे। तो 8 पहले से हैं और इसमें 3 और हम डालेंगे, तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 3 11, कितने हो जाएंगे, ये इसका होगा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो रहा है एकदम। चलो और समझाते हैं आपको। जैसे हम बात कर लें आयरन की, यानी कि लोहा, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 26, यानी इसमें 26 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं। कैसे भरेंगे भैया, अब आपको नियम तो पता ही होगा, चलो बताओ जरा, हाँ बोलो। ठीक है, पहली कक्षा में हम भरेंगे 2, सही है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही है, फिर तीसरी में भी हम कितने भरेंगे, पहले हम भरेंगे 8 और फिर चौथी कक्षा में कितने, 2। अब जितने बचे हैं वो लौट के कहां डालेंगे, तीसरी कक्षा में। तो हमने बताया था कैल्शियम तक कि 20 हो गए, 26 भरने थे, बचे कितने, 6, वो लौट के 6 कहां आएंगे, तीसरी कक्षा में आएंगे। यहां तब तक इसमें जब 2 हो जाएंगे तो तब तक लौट के इसमें आते रहेंगे जब तक कि कितने ना हो जाए, 18। तो यहाँ 8 पहले से हैं, 6 लौट के आएंगे, तो 8 6 कितने हो जाएंगे, 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यही समझना है आपको, बार बार समझना है, कैसे भी समझना है। और समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम बात कर लें जिंक की, बात कर लेते हैं, जिंक यानी कि जस्ता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, और इसका एटॉमिक नंबर होता है भैया 30। कितना होता है, 30। चलो भरते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर तीसरी कक्षा में 8, फिर चौथी कक्षा में 2, इतना कर लिया हमने। अब कितने बचे हैं, ये हुए 20, कितने बचे हैं, 10। वो जब 10 लौट के यहाँ आएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 18, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, क्या, कि पहली कक्षा में हम 2 भर दें, दूसरी में कितने भर दें, 8 भर दें यहाँ पर। और हमें देखिए याद रखना पड़ेगा कि हम कैल्शियम के ऊपर की बात करेंगे तब, जब भी आपको कैल्शियम के ऊपर भरना है तो कैल्शियम यानी कि परमाणु क्रमांक 20 के ऊपर जब भी भरना है तो पहली कक्षा में 2 भरो, दूसरी में 8 भरो, तीसरी को ब्लैंक छोड़ दो, चौथी में भर दो कितने, 2। फिर इन सबको जोड़ के इसमें से घटा के इसमें डाल दो। लेकिन वो लफड़ा है, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप सीखिए, समझ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपको करना आ जाएगा। समझ में आ रही होंगी बातें, हाँ ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि पहले हम बात ही कर लेते हैं, अगले टॉपिक में आपको सिखा देते हैं हम आप पाओ के नियम से, बहुत बढ़िया चीज है, वहां पर सिखाएंगे। वहां पर फिर उसमें बताया, अभी तुमने आपको बताया कि केवल कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अब वहां पर आपकी रियल चीज बताई जाएगी कि कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चीज अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, इस वीडियो को आप बार बार देखें जब तक कि क्लियर ना हो जाए। ये मत सोचिए क्योंकि जिंदगी के लिए आधा घंटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो सही जगह पर अपना समय इन्वेस्ट कीजिए, फर्जी बैठकर समय खराब करने से कोई मतलब मुद्दा नहीं है, सही चीज यहाँ पर देखिए, नोट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।